फैक्ट्रेन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में संक्षेप में जानेंगे। विश्व युद्ध 2 1939 से 1945 मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी संघर्षों में से एक था। यहाँ युद्ध से कम ज्ञात और चौंकाने वाले तथ्यों का विस्तृत अन्वेषण है। सबसे पहले हम अमेरिका की भूतिया सेना के बारे में जानेंगे। अमेरिका ने 23वां मुख्यालय विशेष टुकड़ी, जिसे घोस्ट आर्मी कहा जाता था, तैनात किया। इस यूनिट ने फुलाए जाने वाले टैंक, नकली रेडियो ट्रांसमिशन और साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया, जिससे जर्मन सेना को धोखा दिया गया। इस रणनीति से बिना एक भी गोली चलाए हजारों जानें बचाई गई। अब हम जानते हैं जापान के घातक बैलून बम के बारे में। जापान ने अमेरिका पर 9000 से अधिक गुब्बारा बम फूगो छोड़े। ये गुब्बारे प्रशांत महासागर को पार करते हुए अमेरिका तक पहुंचते थे और आग लगाते थे। 1945 में एक बम ने ओरेगन में 6 नागरिकों की जान ले ली, जो युद्ध के दौरान अमेरिकी मुख्य भूमि पर हुई इकलौती मौतें थी। अब हम प्रलय के बारे में जानते हैं। औद्योगीकृत नरसंहार। नाजियों ने 60 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या की और रोमा, विकलांग, राजनीतिक कैदियों जैसे अन्य समूहों को भी निशाना बनाया। अकेले ऑशविट्ज बिरकेनाउ शिविर में 11 लाख लोगों की मौत हुई। होलोकॉस्ट ने गैस चैम्बर्स और श्मशान घाट जैसे तरीकों से नरसंहार को भयावह स्तर पर पहुंचा दिया। अब हम लेनिनग्राद के सीख के बारे में जानते हैं। एक शहर जो भूखा था कि कैसे लोग भोजन के बिना मर रहे थे। लेनिनग्राद की घेराबंदी अब सेंट पीटर्सबर्ग, रूस 872 दिनों तक चली। 10 लाख से अधिक नागरिक भूख, बमबारी और बीमारियों से मारे गए। जीवित रहने के लिए निवासियों ने वॉलपेपर का पेस्ट, लकड़ी का बुरादा और यहां तक कि नरभक्षण का सहारा लिया। अब हम कामिकेज पायलटों के बारे में जानेंगे। जापान के हताश उपाय। कमिकाजे पायलटों ने जानबूझकर अपने विमानों को सहयोगी जहाजों में टकरा दिया। 3800 से अधिक जापानी पायलटों ने इन मिशनों में अपनी जान दी। इनमें से कई पायलटों को मुश्किल से प्रशिक्षण दिया गया था और उनकी उम्र केवल 17 वर्ष थी। अब हम नाजी मानव प्रयोगों के बारे में जानते हैं। नाजी डॉक्टरों ने कैदियों पर भयानक प्रयोग किए। पीड़ितों पर जमने के प्रयोग, जहर का परीक्षण और अंगभंग जैसी क्रूर प्रक्रियाएं की गई। डॉक्टर जोसेफ मेंगले, जिन्हें मौत का देवदूत कहा जाता था, ने ऑशविट्ज में जुड़वा बच्चों पर अत्याचारी अध्ययन किए। अब हम इतिहास के सबसे बड़े टैंक युद्ध के बारे में जानते हैं। कुर्स्क की लड़ाई 1933 इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई थी, जिसमें 6000 टैंक, 20 लाख सैनिक और 4000 विमान शामिल थे। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां सोवियत संघ ने जर्मनों को हराया और बर्लिन की ओर अपनी बढ़त शुरू की। अब हम नागरिकों की मृत्यु के बारे में जानते हैं। एक भूली हुई त्रासदी। नागरिकों की मौत का आंकड़ा 4.5 करोड़ से अधिक था, जिसमें पूरे शहर नष्ट हो गए। ड्रेसडेन, जर्मनी में बमबारी ने एक रात में 25,000 लोगों की जान ले ली। अब हम अमेरिका के लिए गुप्त नाजी योजनाओं के बारे में जानेंगे। नाजियों के पास अमेरिका बॉम्बर नामक एक लंबी दूरी के बमवर्षक बनाने की योजना थी, जो अमेरिकी मुख्य भूमि पर हमला कर सके। हालांकि ये परियोजना कभी सफल नहीं हुई, लेकिन इसने उनकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को उजागर किया। अब हम युद्ध में महिलाओं की भूमिका के बारे में जानेंगे। महिलाओं ने कारखानों, खेतों और यहां तक कि युद्ध क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। सोवियत की नाइट विचेस, एक ऑल फीमेल बमवर्षक यूनिट, ने 23,000 से अधिक मिशन पूरे किए। सहयोगी और धुरी राष्ट्रों की महिलाएं जासूस, प्रतिरोध सेनानी और कोड ब्रेकर्स के रूप में कार्यरत थी। अब हम एंजिमा कोड और एलन ट्यूरिंग के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने जर्मन एनिग्मा कोड को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे युद्ध को काफी छोटा किया गया। ब्लेचली पार्क के कोड ब्रेकर्स
प्रतिदिन हजारों दुश्मन संदेशों को डिकोड करते थे, जिससे सहयोगी देशों को बढ़त मिली। द्वितीय विश्व युद्ध का निष्कर्ष क्या था?